चलो आज हम शुरू करते हैं फिर से। एक बड़ा लंबा चैप्टर चल रहा है ना। अगला चैप्टर जो होगा एकदम छोटा चलेगा, 5 दिन में खत्म, समझे। चलो देखते हैं, शुरू करते हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, बड़ी आंत, है ना। छोटी आंत पढ़ लिए थे। छोटी आंत का लंबाई कितना होता है, छोटी आंत 7.6 से, और उसका चौड़ाई कितना होता है, क्या, सेंटीमीटर में। वेरी गुड, है ना। तो छोटी आंत बढ़िया से लोग डाल लिए हैं। छोटे आंत में क्या भाग होता था, 3 भाग। बहुत अच्छा। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत कौन से भाग में होता है, इलियम। बताओ, पित्ताशय, पित्ताशय और अग्न्याशय में से जो नली आता है, जो एंजाइम आता है, वो कहां पे जाकर खुलता है, हाँ, ग्रहणी में। कहां पे, ग्रहणी में, है ना। छोटी आंत के सबसे छोटा भाग कौन है, ग्रहणी। छोटी आंत का दूसरा भाग कौन है, जेजुना। बहुत अच्छा। तो देखो सब क्या है, सब ऑब्जेक्टिव में है ना। बताओ, विलाई छोटी आंत में कौन सा भाग में होता है, हाँ? ग्रहणी में होता है। नाम बताओ, इलियम। कौन सा भाग में जी, इलियम में ना होता है। उन्हें हम बोल रहे हैं विलाई, विलाई ये वाला भाग। अरे जगह से भोजन का वो शोषण करता है, कहाँ रहता है, छोटी आंत में रहता है। इसका नाम क्या है, विलाई ना, विलाई। क्या होता है जी, है ना। ये विलाई क्या करता है, एक बहुत सा छोटा छोटा कैपिलरी होता है। कैपिलरी का मतलब क्या जानता है, पता है। कैपिलरी का मतलब नस, छोटा 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 महीन महीन नस। एक में से क्या होता है, भोजन का अवशोषण हो जाता है। जितना भी रहता है प्रोटीन, ग्लूकोज, सब का क्या होता है जी, अवशोषण होता है ना। और अवशोषण करके ब्लड मिल जाता है, अब ब्लड में चला जाता है। ठीक, कोई दिक्कत, ये बात है में। अब हम लोग कहाँ बढ़ते हैं जी, बड़ी आंत में बढ़ते हैं, है ना। देखो, तो बड़ी आंत जो होता है वो आहार नाल के सबसे अंतिम भाग होती है। इसमें छोटी आंत आकर खुलती है, समझे। देखो यार, यहाँ पर क्या होता है ना, देखो छोटू, आहार नाल के सबसे अंतिम भाग जो होता है वो छोटी आंत। कौन है, छोटी आंत बोल रहे हैं, बड़ी आंत है। कौन है, बड़ी आंत। अब ये बड़ी आंत जो होता है ना, ये अंतिम भाग भी होता है। और देखो, ये कहने में क्या है, बड़ी आंत, लेकिन है क्या, छोटा। छोटी आंत से क्या है जी, छोटा होता है। समझ ला, क्या होता है, छोटी आंत से छोटा। लेकिन इसका चौड़ाई जो है ना, वो क्या रहता है जी, बड़ा रहता है। चौड़ाई क्या रहता है, बड़ा, और लंबाई क्या रहता है, छोटा रहता है। ठीक है। देखो, छोटी आंत और बड़ी आंत आहार नाल के जिस स्थान पर मिलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, उसको कहते हैं इलियोसिकम जंक्शन। क्या कहते हैं, जंक्शन, है ना। इलियोसिकम जंक्शन कहते हैं, समझा। तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि बताओ, छोटी आंत और बड़ी आंत जहां पे जाकर मिलता है, उस भाग को क्या कहते हैं, इलियोसिकम जंक्शन। देखो, ये वाला भाग क्या है जी, इलियोसिकम जंक्शन है। देखो, है ना, यहाँ पर छोटी आंत है, ये वाला क्या है, छोटी आंत। ये क्या है, ये छोटी आंत है ना। ये छोटी आंत है, और यहीं पे क्या है जी, ये वाला है बड़ी आंत, बड़ी आंत। ठीक ना। ये बड़ी आंत और ये छोटी आंत, ये दोनों जाके एक दूसरे के पास क्या कर रहा है, ये मिल रहा है ना। और जहां पर ये मिल रहा है, उस भाग को क्या कहते हैं,
इलियोसिकम जंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इलियोसिकम जंक्शन। अब बाकी देखो ई वाला भाग जो होता है ना, ये छोड़ा के जहां पे ज्वाइंट है वहां पे क्या इलियोसिकम जंक्शन। और यहाँ पर ई जो भाग होता है ना इधर वाला ई वाला, जैसे में देखो यहाँ पर छोटी आंत मान लो जुड़ गया है ना, तो ई वाला भाग क्या कहलाएगा? सीकम कहलाता है। क्या कहलाता है? सीकम। देखो यहाँ पर तुमको बहुत अच्छा से देखने को मिलेगा, यहाँ पर तुमको बहुत अच्छा से देखने को मिलेगा कि ये क्या हो रहा है, ये छोटी आंत आके यहाँ पर आके जुड़ रहा है। तो हर भाग को हम क्या कहेंगे जी? इलियोसिकम जंक्शन। इलियोसिकम ना, इलियोसिकल, इलियोसिकम भी कहा जाता है। इलियोसिकम, इलियोसिकम कहते हैं। इलियोसिकम अल्लाह लिखा गया है, इलियोसिकम जंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इलियोसिकम जंक्शन। अब बाकी हरी वाला जो भाग है ना, ये भाग को क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ में आया जी? बताओ ई वाला जो भाग रहेगा, ये भाग को क्या कहेंगे? सीकम कहेंगे। और ई वाला जो भाग रहेगा इसको क्या कहेंगे? इलियोसिकम जंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? इलियोसिकम जंक्शन। और ई भाग को सीकम कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो देखो, तो क्या है छोटे? इलियोसिकम जंक्शन। समझ में आया ना इलियोसिकम जंक्शन क्या है? कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? बताओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना कि इलियोसिकम जंक्शन क्या होता है, सीकम क्या होता है? नहीं ना? हाँ, ये जो इलियोसिकम जंक्शन है उसके नीचे वाला जो है ना भाग, ये क्या कहलाता है? सीकम कहलाता है। अब बढ़िया पूरा हो गया। देखो ये जो पूरा है ना, ये ललका तुमको दिख रहा है, ये ललका तुमको क्या दिख रहा है? पूरा बड़ी आंत है। आई जो में और अझुराइल है ना, अझुराइल है, वो अंदर में कोची है? छोटी आंत। ये तुमको लाल लाल पूरा जो दिख रहा है ना, इसे ये क्या है जी? ये बड़ी आंत। ठीक है। और यहीं पर यहाँ मान लो जुड़ा हुआ है, तो इसको इलियोसिकम, ऐसे क्या बोलेंगे? सीकम बोलेंगे। ये वाला देखो अपेंडिक्स। कहा जाता है कि छोटी आंत के, सॉरी, हमारे आहार नाल के जो अवशेषी अंग होता है वो कौन है? तो अपेंडिक्स है। समझा? अवशेषी अंग भी देगा, चाहे शेष अंग करके भी तुमको ऑप्शन यहाँ पर तुमको क्वेश्चन देगा। ठीक है, तो दिक्कत नहीं ना? अब सुनो, 2 तारीख को हम नहीं आएंगे और 3 तारीख को नहीं आएंगे, है ना? तो 2 तारीख को तुम्हारा छोटे क्या बोलते हैं, दे देंगे भाई, चिंता क्या कर रहा है? छोटे देखो पहले, तो 2 तारीख को तुम्हारा क्या होगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा का टेस्ट होगा। समझा? पहला चैप्टर बायो, वो क्या है 85 क्वेश्चन तुम लोग का है। ठीक, हाँ 85 वो 2 तारीख के होगा। समझा? 85 क्वेश्चन का कहां से कहां तक, शुरू से लेके कहां तक जी? बड़ी आंत तक नहीं, जंतु में पोषण तक, जंतु में पोषण पूरा, मनुष्य में नहीं, हाँ जंतु के पोषण तक पूरा है। समझा? यहां तक। ठीक है, 2 तारीख को
3 तारीख को क्या होगा? 3 तारीख को जो होगा वो मनुष्यों में पोषण में होगा, मनुष्यों में पाचन का होगा। हाँ, पूरा रहेगा। 3 जो शुक्रवार के यानी शनिवार को जो होगा वो क्या होगा? पूरा एकदम तीनों रहेगा। समझे? सॉरी, क्या बोलते हैं? 3 तारीख को हमें क्या लेंगे? पूरा मनुष्यों का पाचन तंत्र का ही लेंगे टेस्ट। समझा? पूरा रहेगा सब। हाँ, खाली ऑब्जेक्टिव रहेगा। ओहो क्वेश्चन अभी बनाया नहीं है, ये तो बना दिए हैं। ओकरो में कितना रहेगा? कम से कम 80 प्लस ही रहेगा। हर एक लाइन बाय लाइन करके तुमको देंगे, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे हर लाइन बाय लाइन। समझा ना? तो लाइन बाय लाइन एक बार पढ़ लेना है और उसके बाद ऑब्जेक्टिव मारेगा, सब क्लियर होते जाएगा। ठीक है? आज जो दिए ना 85 वो सब लाइन बाय लाइन दिए हैं। चलो आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है छोटू, कि छोटी आंत तथा बड़ी आंत, अरे यार बार बार बुला रहे हैं, छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी नली होती है जो क्या कहलाता है जी? सिक्कम। पता है ना कि ये वाला जो भाग है क्या है? ये सिक्कम वाला भाग है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सिक्कम के शीर्ष पर एक उंगली जैसा रचना होता है ना? रचना होती है जिसका सीरा बंद होता है, यानी वो बंद होता है, उसे क्या कहते हैं जी? अपेंडिक्स कहते हैं, या इसको अवशेषी अंग भी कहा जाता है। तो आहार नाल के अवशेषी अंग कौन? अपेंडिक्स। कोई दिक्कत? एक कोई काम नहीं रहता है। समझे? समझा? अपेंडिक्स अगर बढ़ गया ना तो क्या हो जाता है? वो अगर पक गया और फट गया ना तो तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। तुम्हारे शरीर में अपेंडिक्स बढ़ गया और फट गया पक के तो क्या हो जाएगा? तुम्हारा मृत्यु लगले 1 से 1.5 घंटा है ना। इसका देखो अपेंडिक्स होने का लक्षण है ना, इस साइड में दहिना तरफ है, यहाँ पर नीचे क्या होगा? तुम्हारा मीठा मीठा हमेशा दर्द रहेगा। समझा? अगर इधर इस साइड में अगर मीठा मीठा दर्द रहता है, देखो अगर दर्द तुम्हारा जनरली होगा ना तो इस साइड में लगभग होगा, क्योंकि पेट इधर है बामा तरफ, इधर ज्यादा। अगर इधर नीचे हो रहा है ना दर्द तो समझो कि तुम्हारा क्या है? अगर एक आध दिन हो रहा था तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ प्रॉब्लम होगा तो हो गया होगा, है ना। लेकिन हमेशा दर्द कर रहा है, 10 दिन 15 दिन से लगातार दर्द कर रहा है, तब समझो कि तुम्हारा अपेंडिक्स के लक्षण हाँ होता है। अब इसको देखो तो अपेंडिक्स में जो होता है ना, इसको लोग क्या करता है? काट के हटा देता है। समझा? इसका अगर हमारे शरीर में रहे तो ये कोई नुकसान नहीं है, और न रहे तो ये कोई नुकसान नहीं होता है। समझा? अवशेषी है, कोई एक ऐसा प्रॉब्लम नहीं हम लोग में। समझा ना? तो इसीलिए क्या होता है ना, देखना। लेकिन अब जो है हम लोग कराते हैं ना इलाज, तो बढ़िया डॉक्टर भी इलाज कराना आना तक करना रहेगा। अपेंडिक्स के कर देगा, लीवर में काल कर देगा, स्वाहा हो जाएगा, है ना। समझा? ऐसे वो आदमी के बेचारा किडनी में थोड़ा सा स्टोन हो गया था, है ना। हाँ, और बेचारा वो गया कराने बोरिंग रोड में, अब बेचारा के पता ना कैसे ऑपरेशन किया, छूट गया, मर गया। अब पता नहीं कैसे किया, उतना हमको इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन बेचारा ऑपरेशन हुआ, अब बेहोश के बेहोशे रह गया, मर गया। एकदम यंग लड़का था। अब डॉक्टर का केस हुआ कि ना हुआ उतना हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन बेचारा क्या हो गया? मर गया। समझा ना जी? तो बहुत दिक्कत की बात है ना। तो इलाज भी कराना है तो वैसे डॉक्टर से जो क्या रहे, एक्सपीरियंस वाला रहे, झोला छाप से ना। समझा? झोला छाप अकर बकरदम ना ठीक हो गए फिर में इज्जत बचाएगा, फिर में जोची मन तोची दवाई मार देगा, काटेला यहाँ काट देगा यहाँ, चल जाओ पड़े। समझा? अभी देखो, अभी हम लोग के देश में यहाँ पलगाम में है ना, पलगाम में क्या हो गया है? गो आतंकवादी हमला हो गया है ना, कश्मीर में। अब सोचो वहां पे वो सब आया, सब साजिश को था,
कि हिंदू मुस्लिम को लड़ा देना, समझा। लेकिन मुसलमान लोग बहुत एकदम जागरूक हो गए आए कश्मीर में भी, है ना। और वहां मुस्लिम था, वो बेचारा अपन जान पर खेल कर बहुत सारे लोगों को बचाया। हाँ, एगो मुस्लिम के ना, एगो मुस्लिम के ही उसको कलमा पढ़ने नहीं आया ना, उसको क्या कर दिया, मार दिया उसको भी। कलमा पढ़ने नहीं आया तो मुस्लिम। हाँ जी, आतंकवादी, आतंकवाद का कोई जात नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है। हाँ, कलमा तो बोला है कलमा पढ़ो, कलमा वो नहीं पढ़ पाया बेचारा, उसको गोली मार दिया, मुसलमान था। अब बाकी वहां पे देखो, ये एजेंडा उस एजेंडा था ना कि यहाँ पर धर्म पूछो और मारो। इससे मैसेज कहा जाएगा दुनिया में कि ये मुसलमान लोग का काम है कि धर्म पूछ के मारना है ना। लेकिन वो सब कौन था, आतंकवादी। आतंकवादी का कोई धर्म होता है, कोई जाति होता है, कोई देश होता है, कुछ नहीं होता है ना, समझा। तो बहुत दुखद घटना था, है कि ना। तो चलो आगे देखते हैं हम लोग। उन लोग के लिए भगवान से ही दुआ करें कि उन लोग की आत्माओं को शांति प्रदान करें। यहाँ इसको कहते हैं इलियोसिकम जंक्शन, इलियोसिकम जंक्शन लिखल है वहां पे, समझा, इलियोसिकम जंक्शन। अब देखो उसके बाद, मनुष्य के आहार नाल में अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं होता है, यह एक अवशेषी अंग की तरह काम करता है। समझ में आया ना। यहाँ पे ज्यादा कोई समझाने वाली बात नहीं ना है, बोलो समझ में आया छोटी, समझाने वाली में कोई बात नहीं ना है। यह अवशेषी अंग है, कोई कार्य कार्य कोई नहीं रहता है आहार नाल में, ठीक है। बस बाकी देख ही रहा है, ठीक है। अपेंडिक्स है, इसको काट कर भी निकाल दो, कोई दिक्कत में नहीं रहता है। अब देखो, यानी बड़ी आंत को दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में। बड़ी आंत कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में। एगो के नाम है कोलन, आयो के नाम है क्या, मलाशय, ठीक है। क्या नाम है जी, मलाशय, कोलन और मलाशय, ठीक है। तो दिक्कत देखो, ये वाला जो होता है ना, यहां से यहां तक का भाग जो होता है, ये वाला है कोलन, ये देखो। हाँ, बड़ी आंत के जो इतना सारा भाग है, इस सब भाग को क्या कहते हैं हम लोग जी, कोलन कहते हैं। यानी बड़ी आंत के सबसे बड़ा भाग का क्या नाम है, कोलन नाम है, ठीक है। और ये जो छोटा देखो, यहां पर जो छोटा होता है ना, ये क्या है जी, मलाशय, यानी इसका दूसरा भाग ये है, समझा। कोई दिक्कत समझ है ना। यानी सीधे याद रखना कि यहां से लेके यहां तक, यानी मलाशय तक क्या होगा, कोलन होगा। कोई दिक्कत बोलो नहीं ना। अब उसके बाद देखो यहाँ पे, ये सब एकरा में भी क्या होता है, कोलन में भी तीन भाग रहता है। कितना भाग रहता है जी, तीन गो। पहला कौन, असेंडिंग कोलन, कौन होता है, असेंडिंग कोलन। दूसरा का कौन, ट्रांसवर्स कोलन। और तीसरा का कौन, डिसेंडिंग कोलन, है ना। समझ में आया, बताओ ऐसे में छोटी। पहला हम क्या बोले कि जो छोटी बड़ी आंत होता है, बड़ी आंत को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में। एक के नाम है कोलन और दूसरा का क्या नाम है, मलाशय, यानी इसको रेक्टम कहते हैं, समझा। मलाशय यानी जो कोलन जो होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। कौन सा भाग होता है जी, सबसे बड़ा भाग बड़ी आंत का कौन है, कोलन है। कौन है, कोलन है, समझ में आया। अब दूसरा का कौन है, मलाशय है, समझ में आया। कोलन को कितने भागों में बांटते हैं, तीन भागों में। पहले का कौन, असेंडिंग कोलन। दूसरा का कौन, ट्रांसवर्स कोलन। तीसरा का कौन, कोई दिक्कत नहीं इसमें है, बोलो आगे बढ़े हम। यानी देखो एक में देखो तो यहां से देखो पूरा क्या है जी, सब के सब है कोलन। और ये वाला जो भाग है, हई वाला, ये भाग कौन है, मलाशय, ठीक है। अब देखो कोलन के बारे में जानते हैं हम लोग। तो कोलन में क्या होता है, तो कोलन बड़ी आंत का सबसे बड़ा और मुख्य भाग होता है ना। बड़ी आंत का जो सबसे बड़ा और मुख्य भाग जो होता है,
वो कौन है? कोलन। कौन है? कोलन है। समझी? अब एक में क्या है कि यह पाचन तंत्र का वह हिस्सा है जहां खाने खाने के पचने के बाद बचे अवशेष से पानी और कुछ पोषक तत्वों को भी क्या कर लिया जाता है जी? अवशोषित कर लिया जाता है। जैसे में देखो, खाना पच गया है ना, खाना पच के पूरी तरह से ले लिया गया, समझा ना, छोटी आंत के इलियम में। अब उसके बाद क्या होगा कि ओकरा में जो अवशेष बच जाएगा वो आगे माहे बढ़ेगा। ठीक है, वो आगे माहे बढ़ेगा और आगे माहे जाकर क्या करेगा, वहां पर बड़ी आंत में आ जाएगा। और बड़ी आंत में आएगा ना, तभी ओकरा में थोड़ा मोड़ा खाना रहता है, जो सॉरी पोषक तत्व रहता है वो वाला, और पानी जो रहता है वो रहता है। समझा? तो वही बड़ी आंत में क्या होता है कि वहां पर क्या कर लेता है जी? पानी का अवशोषण कर लिया जाता है। पानी का अवशोषण कर लिया जाता है, और जो पोषक तत्व रहता है उसको भी वो क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। समझा? तो दोनों चीज का क्या करता है? जो बचा हुआ रहता है, मान लो एक्स्ट्रा हो गया, अब मान लो कि यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे काम कर रहे हैं और यहाँ पे काम करते करते हमको लगा कि पूरा चीज हम रख लिए, लेकिन कुछ चीज यहाँ पे छूट गया है, वो आगे बढ़ेगा, तो आगे वाला आदमी क्या करेगा? ओकरा में से देखेगा कौन कौन चीज में से आउ रखने वाला चीजें है, उसको चिंता कर लेगा, वो छांट लेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे होता है कि इलियम में जो मतलब जो तिरा जाता है तो तिरा ही जाता है ना, लेकिन जो बच जाता है ना पोषक तत्व और पानी, वो पानी को क्या कर देता है जो वो आगे बढ़े, बड़ी आंत में आकर वो फिर से अवशोषित। समझ में आया? बोलो, कोई दिक्कत इसमें? तो बड़ी आंत में क्या होता है? बचा हुआ पानी का अवशोषण होता है। ठीक है, कोलन का देखो, कोलन को प्रमुख 3 भागों में बांटते हैं। देखो, ना करेगा तो डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन में पानी की कमी होगा। समझी? पानी कमी हो जाएगा। अब मान लो कि पानी हमको चाहिए भर दिन में 5 लीटर, हमको हमारे बॉडी में जा रहा है 3 लीटर, क्या हो जाएगा? होठ फटना। देखो है ना, पानी अगर ही हम लोग कितना पानी पी रहे हैं तो पानी क्या हो रहा है? पसीना के द्वारा पानी बाहर निकल जा रहा है। अब पसीना के द्वारा जब पानी बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? पानी एक से बाहर निकल गया जी, तो पानी की कमी होगा, तो सब देखो होठ फटना शुरू हो जाता है। घड़ी पछिया चल रहा है ना, पछिया चलेगा तो होठ फटेगा। क्यों? क्योंकि वो गर्म हवा होता है ना, आता है पूरा दम पानी को सुखा देता है, पानी नहीं रहेगा तो क्या करेगा? फटना शुरू हो जाता है कि ना? बोलो, अब आगे देखते हैं। नहीं, बॉडी के अनुसार होता है। मान लो तुम 10 किलो के हो, तुम 1 किलो पानी पियो आराम से, किलो के हिसाब से। इतना याद रखना कि तुम्हारा जितना वेट है उस वेट में 10 से भाग कर दो, और जितना निकल के आएगा उतना पानी पिए। औसतन पानी जो होता है, औसतन 4 से 5 लीटर पानी पीने वाले को लगभग रोग नहीं होता है। ठीक है, अब देखो, पहला जो होता है कौन है छोटी? ऊपरगामी। देखो, इसका एक और नाम है। देखो, जब ऊपर जाएगा तो क्या नाम हो जाएगा जी? ऊपरगामी, सॉरी ऊपरी गामी है, ऊपरी गामी है ना, क्या हो जाएगा जी? ऊपरी गामी। याद रखना, कोलन का जो तीनों भाग होता है उसमें पहलका भाग जो होता है कौन होता है जी? ऊपरी गामी। यहां से भोजन आएगा और ऊपर में जाएगा ना, तो ऊपर में जाएगा तो क्या कहेंगे उसको? ऊपरी गामी। इसी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? असेंडिंग। क्या कहते हैं जी? असेंडिंग कहते हैं। समझा? क्या कहते हैं इसको में? असेंडिंग। असेंडिंग मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम। पढ़ा ना मैथ में, सीबीएसई में पढ़ा होगा। असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम, है ना। अब देखो, हिंदी में क्या पढ़ते हैं असेंडिंग को? आरोही पढ़ते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो, अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स, यानी जब ये सीधा रहेगा ना, जाएगा इसे, तो क्या कहेंगे इसको? अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स। अनुप्रस्थ, समझा? अनुप्रस्थ कोलन। ठीक है,
और जब ऊपर से नीचे आएगा तो घटते क्रम क्या हो जाएगा, घटते क्रम, है ना, यानी अधोगामी कहते हैं, अधोगामी। देखो हम सब नाम लिख दिए हैं कि अगर कोई नाम दे तुम्हारा तो तुम फंसो नहीं, है ना, इसीलिए यहाँ पे सब नाम दिया गया है, समझा? नहीं दिए हैं, देंगे आज, समझा? देखो ये लगा, तो यहाँ पे पूरा नाम हमारा हमको देने का मतलब क्या है कि तुमको जो एग्जामिनर जो होता है ना, वो कभी हाई वाला नंबर यूज कर लेगा तो कभी ई वाला नंबर यूज कर लेगा, तो कभी एहो वाला नंबर यूज कर लेगा, ऐसे करके डिसेंडिंग कॉलम, समझा? अब मान लो कि ये सब नाम नहीं जानते रहेगा तो क्या रहेगा, क्वेश्चन जानते हो तो क्या करके आएगा, तुम छोड़ के आएगा, है ना, इसलिए हम यहाँ पे तीनों नाम लिखे हैं, ठीक है? तो इसी का नाम सब है, अधोगामी का हो, अवरोही का हो या डिसेंडिंग का हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। याद रखना एक बात कि जो यहां से यहां तक होता है ना छोटू, ई वाला भागों क्या कहते हैं, सिग्मोइड, क्या कहते हैं, सिग्मोइड, यहां से लेके यहां तक क्या कहते हैं इसको, सिग्मोइड। बड़ी आंत में जो यहाँ अधोगामी यानी डिसेंडिंग के बाद यहां से लेके यहां तक क्या कहते हैं, सिग्मोइड कहते हैं, ठीक है क्या, ठीक है, बातें तीनों वो वही भाग में आता है, समझी? लेकिन यहाँ पर क्या वो बट गया, रह गया सिग्मोइड। अब उसके बाद देखो ये फिर क्या है, ये मलाशय है, और मलाशय में क्या होता है छोटो, मलाशय में क्या होता है, मल इकट्ठा होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें रहना चाहिए। बोलो किसी को कोई दिक्कत उतना में है, फिर से उसको हम बताने जा रहे हैं फिर से, ठीक है? क्या है, ऊपरीगामी, है ना, अवरोही यानी असेंडिंग। देखो यह सिक्कम से शुरू होता है, सिक्कम, ये सिक्कम है ना, ये देखो सेसम भी कहते हैं इसको, सेसम भी कहीं कहीं लिखा है और सिक्कम भी कहा जाता है, ठीक है? तो सिक्कम से शुरू होता है और फिर क्या कहां तक जाता है जी, ट्रांसवर्स यानी ऊपर की ओर जाता है, ठीक है? अनुप्रस्थ में क्या होगा जी, या पेट के ऊपरी यानी हल वाला भाग में जो रहेगा वो क्या रहेगा, ये वाला रहेगा, ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ रहेगा। और अधोगामी क्या होता है, यह बाईं ओर, बायां ओर, इधर से नीचे ऐसे जाता है। देखो इधर से अगर ऊपर ऐसे आएगा तो कौन, ऊपरीगामी, ऐसे तुम सीधा जाएगा, इधर ना है, सीधा नहीं मतलब इधर जाएगा ऊपर ना है तो क्या होगा, अनुप्रस्थ, और इधर से फिर नीचे जाएगा तो अधोगामी, है ना? देखो सिग्मोइड जो होता है ये एस के आकार का होता है, समझा? ये एस के आकार का तुमको उधर देखने को मिलेगा। देखो ये हल्का जब ऐसे होता है ना, ऐसे फिर ऐसे, तो देखो ये है ना, इसको ऐसे सीधा कर दो तो क्या हो जाएगा, चाहे यहाँ पर देखो ऐसे है ना, तो लग रहा है ना एस के आकार के, समझा? तो यही बोला जाता है। समझ में आया इतना? बोलो किसी को दिक्कत इसमें नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना, बढ़े ना आगे। चलो अब है कोलन का कार्य, क्या कार्य करता है? देखो पानी और इलेक्ट्रोलाइटिस का अवशोषण, पानी का क्या करता है जी, अवशोषण करता है। अपशिष्ट पदार्थों का क्या करता है जी, आगे बढ़ा के जमा करता है। मल को गाढ़ा बनाना और रेक्टम की ओर भेजना, मल को गाढ़ा बनाता है और गाढ़ा बना के आगे में उसको देता है। वो क्या है, उपयोगी बैक्टीरिया द्वारा विटामिन के और कुछ विटामिन बी को भी क्या करता है जी, बनाना। यानी यहाँ पे क्या होता है, कोलन में विटामिन के और विटामिन बी को भी कुछ बनाने में काम करता है, समझा? ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट है, नॉलेज के लिए है ना, तुम्हारे बुक में नहीं, समझा ना? कोई दिक्कत? अगर ये वाला याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, अगर ना याद रहे तो एक में से एक पॉइंट खाली एक में से याद रखना, बाकी तुमको नहीं आता, समझा? अगर नॉलेज लेना है आगे में बढ़िया से गहन अध्ययन करना है तो ये वाला क्या करना है तुमको जी, याद रखना है। और ये सब क्या है, ये सब तुम्हारे कंपटीशन लेवल आगे तो जाए, कंपटीशन ही करेगा तो ये कंपटीशन में तुम्हारा क्या करेगा, ये काम करेगा, समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब है मलाशय, क्या है छोटू, मलाशय क्या हुआ,
जाओ देखो, अब मलाशय क्या है ना, मलाशय जानने करता है कि जहां पे क्या होगा, जितना भी मल है वो सब इकट्ठा हो जाएगा, है ना छोटू। देखो मलाशय जो होता है बड़ी आंत का दूसरा भाग, इसमें खाने का बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ यानी मल संचित होता है ना। ये देखो यहाँ पे ऐसे दिया गया है, हर एक फोटो में अलग अलग एक में क्या रहता है जी, हर एक फोटो में अपना अपना बना देता है, समझी ना है। हम लोग अगर बनाए तो कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे करके फिर ऐसे बनाए थे हम लोग। नहीं गलत ही बात, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ से जो क्या होगा, यहाँ से क्या कहलाया जाएगा जी, ये वाला असेंडिंग है ना, असेंडिंग, ये वाला ट्रांस, ये वाला डिसेंडिंग, ये क्या कहलाया जाएगा जी, मलाशय। मलाशय क्या कहलाएगा, मलाशय। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। मलाशय में क्या होता है, तो मल संचित होता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखो, अब क्या होता है कि मलाशय के बाद मल द्वार, जिसके द्वारा क्या होता है जी, मल बाहर निकल आता है, ठीक है। मलाशय की लंबाई कितना होता है, 12 सेंटीमीटर मलाशय के जो लंबाई होता है छोटू, कितना होता है, 12 सेंटीमीटर, मात्र कितना, 12 सेंटीमीटर, समझा। कुछ नहीं बोले हैं, मलाशय से तो समझ नहीं है। देखो क्या है ना कि मलाशय, तो मलाशय क्या होता है, बड़ी आंत का दूसरा भाग होता है, और यह बड़ी आंत के छोटा भाग होता है, ठीक है। एकरा में जो भी पदार्थ, जो भी खाने में बचा अपशिष्ट रहता है, वो सब अपशिष्ट क्या होता है, इसी में जाकर संचित होता है। अपशिष्ट बोल रहे हैं, अपशिष्ट मतलब कचरा पदार्थ, समझा, मल है ना, वो क्या रहता है यहाँ पे जाके संचित, संचित का मतलब होता है ना, स्टोर होना, ठीक है। मल द्वार के बाद क्या होता है जी, मलाशय के बाद मल द्वार होता है, और उससे क्या होता है, मल बाहर निकल जाता है, ठीक है। और मलाशय की लंबाई कितना होता है, तो 12 सेंटीमीटर होता है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। नहीं ये सब की हर खाली मलाशय का, ये मलाशय का लंबाई बता रहे हैं, पूरा नहीं। ये पूरा जो होता है लगभग वो 1.5 मीटर का होता है, कितना होता है, 1.5 मीटर का होता है, समझा, याद रहेगा ना। बढ़े ना आगे, देखो अपचा भोजन इलियम से कोलन में होते हुए रेक्टम में पहुंचता है, कहां पहुंचता है जी, जो अपचा, अपचा मतलब क्या, बिना पचा हुआ भोजन, बिना पचा हुआ भोजन, बिना पचा हुआ भोजन जो है वो कहां पर पहुंचता है जी, इलियम से कोलन में, और कोलन से कहां पहुंच जाता है, रेक्टम में, बिना पचा हुआ है, रेक्टम में, रेक्टम में कहा, रेक्टम में कुछ नहीं रहता, सीधा भी बाहर। हाँ नहीं, विटामिन में सिर्फ पानी रहता है और कुछ हल्का फुल्का बचा हुआ रहता है, जिसको क्या करता है, बड़ी आंत कोलन जो होता है वो शोषण करता है, ज्यादातर पानी करता है, बाकी उतना ही होता है, कौन विटामिन करता है, कौन नहीं करता है, कुछ भी नहीं पूछेगा, सिर्फ यही होता है कि बड़ी आंत जो होता है पानी का अवशोषण करने में मदद करता है। हाँ देखो, बड़ी आंत के इन भागों में अपचे भोजन के अतिरिक्त जल का भी अवशोषण होता है, हम बता दिए हैं कि अभी बताया है कि बड़ी आंत में क्या होता है जी, जल का भी अवशोषण होता है। अंत क्या है, अंत में अपचा भोजन मल के रूप में अस्थाई और अस्थाई, देखो सॉरी हम क्या बोले, अस्थाई, अस्थाई का मतलब क्या, वहां जाएगा फिर बाहर, वहां जाएगा फिर बाहर, है ना, ऐसे करके क्या रहता है, फिर वहां पर जी संचित रहता है, और मल द्वार के बाद क्या होता है, मल द्वार के रास्ते समय समय पर क्या हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब है यकृत, समझना, मारेंगे चाप।
यकृत को हम लोग पढ़ेंगे कब? सोमवार को पढ़ेंगे, समझा? हाँ क्या क्या क्या? देखो, तो हमको लगा था कि इतना था में 9 वही था। चलो शुरू करते हैं, तब चलते हैं, 5 मिनट 10 मिनट बाकी है अभी। देखो, यकृत जो होता है ना, यकृत यानी लीवर, समझा? लीवर जानने करता होगा, नाम सुना होगा, लीवर का नाम सुना होगा, है ना? है ना? बहुत लोग कहता है कि तो लीवर दर मजबूत ना हो, ना पचावे को में क्षमता है ना? नहीं जिएगा क्या? नहीं, लीवर नहीं काम करता है। बाइल कहाँ से आता है? पित्त कहाँ से आता है? अब पित्त नहीं आएगा, छाड़िए तो क्या कर देगा? भोजन तो जाएगा अम्लीय, छोटी आंत में क्या कर देगा? घाव कर देगा, अवसर कर देगा, समझा? है ना? देखो, तो यकृत जो होता है, पहला देख लो यकृत कैसा होता है। देखो यहाँ पे यकृत ए है ना, कहाँ होता है जी? तो देखो इसका स्थान भी लोग एकदम कर दिए हैं बढ़िया से, दिख रहा है ना? फेफड़ा एकदम जस्ट नीचे रहता है, समझा? रेडिश ब्राउन, जब जस्ट तो तुमको निकाल के दिखाओ, है ना? चलो ये ले आओ, सीजर उधर ले आओ, नया नया लिया ना, है ना? आगो ले आओ, ज्यादा नहीं। अब तो दूसरा है, दिया जाता है, क्या उसको बोलते हैं, सुई दिया जाता है। क्लोरोफॉर्म ले ले चला ना, सुंघा देंगे, बेहोश जाएगी, फाड़ के देख के अब वीडियो बना देंगे, है ना? देखिए ये मर जाएगी तो फिर पुलिस में कैसे जाएगी जी? गजबे आदमी है। देखो कहाँ तुम्हारा दोस्त है यहाँ पे? इसका दोस्त तुम है, हो दोस्त इसका है, उसको भी फाड़े। तुम दोस्त हो इसका ना, ये हो गई यहाँ पे तो दुश्मन है ना? देखो यहाँ पे यकृत हमारे शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ा ग्रंथि तुमसे पूछा जाए कौन है हमारे को? कितना किलो का? 1.5 किलो का, है ना? 1.5 किलो का कौन है जी? तो यकृत होता है। कहाँ रहता है? तो हमारे पेट में। कौन साइड में रहता है? तो दहिना साइड। कहाँ? तो एकदम में एकदम जस्ट मारेंगे झापा, ये मतलब हल्का सा इधर निकला रहेगा इधर, हाँ तन्नी चक में कहीं वो दूध रहता होगा, है ना? अब देखो तो क्या रहता है जी? उदर गुहा के ऊपरी और दाहिने भाग में अवस्थित होता है, समझा? किधर रहता है? उदर गुहा। ये क्या है? पेट वाला जितना हमारे सब क्या है? उदर गुहा है। उदर गुहा का जो यहाँ रहता है ना, ये क्या है? यहाँ पे लीवर है, यकृत है ना जी? और ये लीवर का काम क्या होता है? यहाँ से पीत का निर्माण करना, समझा? पीत का निर्माण करना होता है, और पीत का निर्माण करके क्या करता है? पित्ताशय में भेजता है, और पित्ताशय से कहा जाता है? ग्रहणी में जाता है। और पित्त कैसा होता है जी? क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय। और जो भोजन आता है अमाशय में से अम्लीय होता है, उसको मिल के क्या करता है? उदासीन बनाता है। सुनने आया? बोलो। तो यकृत का वजन कितना होगा जी? 1.5 किलो। इसका रंग कैसा होगा? याद रखना, लाल भूरा, है ना? कैसा होगा? लाल भूरा, समझा? कोई दिक्कत नहीं ना? है आगे यकृत डायफ्राम। डायफ्राम जानते हैं क्या? देखो यहाँ ये जो है ना, सब ऐसे करो, ये जो यहाँ पर देख रहे हो तुम यहाँ पे ऐसे, यहाँ पर ये जो ऐसा होगा, ऐसा होगा। देखो यहाँ पर ऐसा एगो, ये हड्डी का नहीं होता है, ये कार्टिलेज का होता है, ऐसे होता है, समझा? यही क्या कहलाता है जी? डायफ्राम कहलाता है। क्या कहलाता है? डायफ्राम कहलाता है। और डायफ्राम जो होता है ना, एक ऊपर यही क्या करता है? उदर गुहा और थॉरिक्स यानी वक्ष गुहा को क्या करता है? अलग करता है। ये जो कहलाता है कौन सा कहलाता है? वक्ष गुहा।